स्वागत है आपका वी न्यूज़ टीवी में और मैं हूं मेघा। नमस्कार। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास। होली के पावन पर्व पर अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें, इस बारे में चेज अरोमा ब्यूटी क्लिनिक के डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। डॉक्टर नरेश अरोड़ा स्किन एंड एरोमा स्पेशलिस्ट हैं। होली खेलने से पहले अपनी स्किन पर क्या प्रिकॉशन लें और होली खेलने के बाद क्या करें, इस तरह के सवाल आम जनता के हमेशा रहते हैं। ऐसे पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने खुलकर बातचीत करी है। हर किसी की स्किन की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसे देखते हुए किस प्रकार से होली के समय अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, होली के पर्व को किस तरह से मनाना है, इस बारे में डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने क्या कहा, ये जानते हैं। डॉक्टर अरोड़ा जी, हम जानना चाहते हैं कि अगर होली खेलें तो किस तरह से खेलें कि स्किन को प्रॉब्लम्स ना हो। होली खेलने में कोई बुराई नहीं है। ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है और मिलनसारी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप अपने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनको भी निपटा सकते हैं होली के कलर लगा के। लेकिन कैसे करें ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। स्किन के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप हार्ड केमिकल या मरकरी, लेड, माइका जैसे चीज़ों से जो हेयर कलर्स या गुलाल बनाए जाते हैं उनसे आपने कैसे बचना है। आपकी स्किन को ज़रूरी नहीं है कि हर एक की स्किन सेंसिटिव हो और हर एक को प्रॉब्लम आती है। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कि फेस के ऊपर कुछ भी लगाएं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और ये तो नोन है कि चाहे मरकरी हो, लेड हो या माइका हो, ये जो कि गुलाल का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर ये आपके फेस के ऊपर जब लगाएंगे तो वो एलर्जी करेगा ही करेगा। अब इससे बचने का तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इस कलर से नहीं बच सकते क्योंकि उसमें कोई ध्यान नहीं देता है तो उससे पहले आप क्या करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपके पास व्हीट जर्म ऑयल है और व्हीट जर्म ऑयल को 1 चम्मच अगर आप ले लें और उसके अंदर 2 बूंदे विटामिन ए और 2 बूंदे टी ट्री ऑयल की मिक्स कर दें और उसके बाद आप इसको 4-5 बूंदे उसमें से निकाल कर अपने फेस पर लगा लें और उसके बाद आप अगर होली खेलते हैं तो ये पक्की बात है कि आपके फेस के ऊपर इन केमिकल की कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एलर्जी नहीं आएगी, रैशेस नहीं होंगे। तो क्या ये हर छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा कैसे हर उम्र में लगा सकते हैं? ये हर एक कोई लगा सकता है, लेकिन बच्चों की स्किन जिनका कि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर 10, 12, 13, 14 होता है उनको कम असर करता है। स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ के अंदर जिनका कि हीमोग्लोबिन लेवल 9 या उसके आसपास या 10, 11 तक आता है तो ऐसे लोगों को एलर्जी जल्दी होने का चांस होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यंग स्किन के ऊपर तो हो सकता है उतना फ़र्क ना है, लेकिन अगर लड़की है लेकिन अगर उसकी उम्र के हिसाब से अगर उसका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल 9 के आसपास है तो उसको जल्दी ये चांसेज हैं। तो ऐसे में ये व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन ए और टी ट्री ऑयल ऐसे लोग अगर लगाएंगे तो है। वैसे तो हर उम्र के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। इसके तो बेनिफिट इतने अच्छे हैं कि आपके फेस के ऊपर मुहासे ना होना या इसके अलावा फेस के ऊपर फेयरनेस देना, आपके दाग धब्बे, ब्लेमिशेस को हटाना, ये सारा काम ये कम्बिनेशन आराम से करता है। जनता को होली की किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी समाज के हर वर्ग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेफ होली खेलें, पानी यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें और जितने भी हैं नेचुरल प्राकृतिक पदार्थों से जो बने हुए हेयर कलर या गुलाल हैं उनसे खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शुभकामनाएं और एक दूसरे को बधाई देने का समय है और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्वस्थ रहेंगे और सकुशल रहेंगे। उसका पहला बजट आने वाला है, उसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। आप दिल्ली के ही व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खैर व्यापारी कम और एक डॉक्टर ज़्यादा हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर उसका उतना असर नहीं आता, लेकिन एज ए व्यापारी, एज ए बिजनेसमैन डेफिनेट है कि बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कर सकते हैं। हम लोग जीएसटी की बातें नहीं करते, हम लोग हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा सभी के लिए है बेहतर। हमारे दिल्ली को खूबसूरत कितना अच्छा बनाया जाता है, रोड्स को कितना अच्छा बनाया जा सकता है, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस बजट के अंदर जो प्रावधान करने हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को थोड़ा एक्सपेडाइट कर दें, थोड़ा जल्दी कर दें तो अगले 4-5 साल में अगर ये फ़र्क आ जाए तो मुझे लगता है कि
हर इंसान जो दिल्ली से बाहर से या विदेशों से आने वाला है, उनको यही चीज़ चाहिए कि अगर सुंदर शहर है, लोगों की जो सोच है काफ़ी अच्छी है, तो बिजनेसमैन की तरह से भी वो मेरे को फ़र्क डालता है, प्लस मेरे को काम करने में आसानी भी होती है। आज मोबाइल का हर एक की ज़रूरत है, सब लोग करते हैं उसका। कुछ लोग पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी कर रहे हैं। ख़ासतौर से युवा अपना जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे पबजी वगैरह भी उसके ऊपर खेल रहे हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं कि मोबाइल के यूसेज को, सोशल मीडिया के यूसेज को, इसको रोका नहीं जा सकता? आपका क्या विचार है कि हर वर्ग का, चाहे महिलाएं, बच्चे और युवा, क्या कहना चाहिए? मैं इसके अंदर सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप का या पेरेंटिंग का मानता हूँ। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई वाली उम्र के उस दौर में है तो किताबों के ऊपर जो जोर है वो ज़्यादा जाना चाहिए, लिखाई के ऊपर जोर ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर या गूगल या नेटवर्किंग के ऊपर मिल जाती है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस है। चॉइस ये है कि आप अच्छी बातें लेना चाहेंगे तो उसमें से अच्छी बातें ढूंढेंगे, और अगर आपका मिजाज हल्का बदल गया और आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, या जिसको हम कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे अगर हम लोग चाहेंगे कि आपको नॉलेज तो आ जाए लेकिन आधी अधूरी नॉलेज भी आपको लगता है अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो एक ख़राब पैरामीटर हो सकता है। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि उसका सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर आ चुका है, हमारी सोच काफ़ी बदल चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि वो लोग भी हैं जो न्यू ऐप डेवलप करते हैं या इसी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन बेसिक जो आपकी एजुकेशन है उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, और उसके लिए आपको किताबों का ही ध्यान रखना चाहिए। क्लीन कर रही हूँ फेस। अब इसके अंदर मैंने टी ट्री की 1 से 2 ड्रॉप डालनी है। अब इसके बाद हम विटामिन ए डाल रहे हैं, इसकी भी 1 से 2 ड्रॉप, और थर्ड इसमें हम करेंगे व्हीट जर्म ऑयल, इसकी हम 4-5 ड्रॉप इसके अंदर मिक्स कर देंगे। किसी भी तरीके की एलर्जी हो या जैसे अब होली का टाइम है तो हम इनको फेस के ऊपर एप्लीकेशन करके फिर हम कोई भी कलर अपने फेस पे लगाएंगे। और ध्यान रखना है बहुत हल्के हाथ से हमने स्प्रेड करना है ऑयल को। कानों के ऊपर भी जरूर लगाएंगे इस ऑयल को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम कानों पे नहीं लगाते हैं तो जो एलर्जी है वो आपके कानों के ऊपर शो हो जाती है, तो ईयर को इससे बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। होली के टाइम पे आपने जो अपनी स्किन का ध्यान रखना है इस तरह से रखना है, कोई एलर्जी आपके फेस पे आ गई है या आपको पता है कि मैं होली के टाइम पे अगर रंग लगता है मेरे को एलर्जी आ ही जाती है, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता है कि हमने हर्बल यूज़ किया है, सामने वाले का कलर अगर हर्बल नहीं है तो उसके कारण एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगे
ताकि जो भी कलर हमारे फेस के ऊपर एप्लीकेबल हो वो हमारे डायरेक्ट स्किन के टच में नहीं आए। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो हमारी होली बहुत अच्छे से जाती है, बिना किसी टेंशन के। कोई स्किन के ऊपर रैशेज नहीं आते हैं, कोई हमारे बाल खराब नहीं होते। थैंक यू सो मच। ये जरा देख लीजिए प्लीज। फेस को फेस वॉश करके, क्योंकि सारे काम जो हमने ऑयल लगाना है, फेस तो क्लीन करना ही है, तो हम लोग स्किन टोनर से खाली ये फेस क्लीन कर रहे हैं। राम प्रसाद पहचान में नहीं पाएगा बता। क्या कहेंगे, मेरी बेटी को ले जाके मना कर दिया। क्या लिया आप? बताते जाइए कि ड्रॉप आप क्या ले रहे हैं। अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।